दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार सागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऐसी शख्सियत की जो बहु प्रतिभाशाली है, बहुमुखी है। हम बात कर रहे हैं आरपी सिंह जी की, पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक एवं वर्तमान में अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों इस समय वे प्रदेश भर में सघन दौरे पे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने अधिकारों के बारे में। लोग जागरूक कर रहे हैं कि वह किस तरह से आगे बढ़ें। लोगों को जागरूक इसलिए भी कर रहे हैं कि ताकि लोग अपने महत्व, अपने अधिकार को सीखें, और साथ में बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं को भी प्रसारित कर रहे हैं। और आपको शायद ध्यान होगा, हो सकता है बहुत कम लोगों को पता होगा, ये बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं। आप सोच सकते हैं कि पुलिस का जो जॉब होता है बड़ा टफ होता है। ऐसे स्थिति में उन्होंने अपना लेखन कार्य छोड़ा नहीं और समाज से भी जुड़े रहे। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऐसे ही सामाजिक कार्यों से संबंध होने के कारण या सामाजिक जागरूकता फैलाने के कारण उन्हें शायद एक बार ट्रांसफ़र का भी एक पनिशमेंट कह लो या यूं कह लो कि उसकी एक कीमत भी चुकानी अब पड़ी। आप हमें आदेश दें हमें क्या करना है। बाबा साहब ने यही कहा कि कभी समाज को नहीं भूलना है और जब भी आपको मौका मिले, अवसर मिले तो समाज में ज़रूर जाना है। और यदि आप वर्दी पहन कर जाते हैं और लाल बत्ती की गाड़ी में जाते हैं तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। उसके कई नतीजे निकलेंगे। पहला तो ये कि आप समाज में जाओगे तो समाज के लोग आपको देखकर ये सोचेंगे कि हम तो बन नहीं पाए, लेकिन हम अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाएंगे। ये देखकर उनके दिल में एक उमंग पैदा होगा। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे, उनके दिल में भी एक उमंग पैदा होगी कि हम भी इतना बड़ा अधिकारी बने। आपको देखकर उनको प्रेरणा मिलेगी। तो बाबा साहब के डायरेक्शन थे, वो उस टाइम के थे, मैं तो बाद में पैदा हुआ। तो मैंने भी यही सोच लिया अधिकारी बनने के बाद में कि समाज को बिल्कुल नहीं भूलना है और समाज में जाना है और समाज को प्रेरित करना है। इसी उद्देश्य से शंकरलाल जी जो परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हॉस्टल में जाना है। तो मैं आया हूँ सिर्फ आप में एक चिंगारी पैदा करने के लिए कि आप भी आईएएस बनो, आईपीएस बनो। इसके लिए आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। मैं भी एक बिल्कुल छोटे से काम का हूँ, मुझे पता ही नहीं था जब मैं पढ़ता था कि आईएएस आईपीएस क्या बनना है। मेरे चाचा ब्रिटिश आर्मी में थे और गांव के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो उस पढ़ाई ने ही हमें प्रेरणा दी कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आगे बढ़ा सकती है। तो उनकी प्रेरणा लेकर मैं भी पढ़ा और फिर सबसे पहला मेरा टारगेट था कि गाँव से निकलो और गांव के आतंक से छुटकारा पाओ। टू अवॉइड द टायरनी ऑफ द विलेज यू इमीडिएटली लीव दैट। मतलब गांव के आतंक से आपने बचना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब का काम कहना ये नहीं था कि आप गांव से अपना बोरा बिस्तरा बांध के चले जाओ। उनका कहना ये था कि गांव को छोड़कर आप शहरों में सेटल हो। शहरों में जाओगे तो आपकी छुआछूत की भावना है वो खत्म होगी शहरों में। गांव में अभी भी छुआछूत की भावना है, तो आपके अंदर जो हीन भावना घुसती है गांव में रहकर, वो आपकी दूर होगी। दूसरा, आप कोई भी चीज़ लगा कर देख लो, कोई पौधा है, इसको आजमा कर देख लो। प्रकृति का नियम है कि एक क्यारी में आप पौधे लगाओ, उसमें से 2-3 पौधे उस क्यारी में से उखाड़ के दूसरी जगह लगा दो, सेम पानी दो, सारी चीज़ एक करो। लेकिन दूसरी क्यारी में लगाया हुआ पौधा हमेशा उस पौधे से बलिष्ठ होगा, बड़ा होगा, अच्छा होगा, जो कि वहाँ जड़ पकड़े हुए बैठा है। माने आप गांव में यदि फंसे रहोगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए गांव को छोड़कर आप जाओ। अब मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए, तो पहला टारगेट मेरा यही था कि गांव छोड़कर कहीं न कहीं बाहर नौकरी करना है। तो आप भी यदि जिंदगी में तरक्की आपने करनी है तो टारगेट फिक्स करो। महारानी झांसी का आपने उदाहरण सुना होगा कि हाथी गुजर रहा था तो अपनी माँ से उसने कहा या बाबा से कहा कि बाबा मैं हाथी पर कब बैठूंगी। मतलब उसके दिल में ये इच्छा थी कि मुझे हाथी पर बैठना है। गरीब लड़की थी, गरीब परिवार की थी, हाथी सिर्फ दिखा था, लेकिन उसने दिल में किया कि मैं हाथी पर कब बैठूंगी। माने उसकी उत्कंठा हुई, हाथी पर बैठने की प्रेरणा मिली उसको हाथी को देखकर। तो वो अंत में झांसी की रानी बनी और आज इतिहास में उसका नाम है। तो उसका